क्लास 12th हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होती है। इसको पास करने के बाद हम सभी कहीं ना कहीं अपने कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। एक उद्देश्य को लेकर के चलते हैं कि हम सभी अब जो भी करने वाले हैं इसमें हम अपना बेहतर प्रदर्शन करेंगे। कहीं ना कहीं क्लास 12th का रिजल्ट हमारे जीवन में एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। लेकिन क्लास 12th के बाद कहीं ना कहीं हमसे जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से जो हमने अपना ड्रीम सोचा होता है उसे हम पूरा नहीं कर पाते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे भविष्य के लिए सही नहीं होती है। तो आइए आज हम जानते हैं 12th के बाद आप कुछ ऐसी गलतियां ना करें, इन गलतियों से कैसे बचें, कौन कौन सी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एपीएन क्लासेस में और मैं आपका अपना मित्र उज्जवल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हम एक साथ कई सारी चीजें कर दें। हमको हमेशा कहा जाता है कि हम अगर एक चीज पर टारगेट करते हैं तो वह चीज हमें जरूर हासिल होती है, लेकिन अगर हम कई सारी चीजों पर टारगेट करते हैं तो हम कहीं भी पहुंच नहीं पाते हैं। ऐसी ही गलती आप लोग करते हैं। जब आप लोग 12th पास करते हैं तो आप लोग सोचते हैं कि हम कम समय में एक साथ ही मल्टीपल कोर्सेज कर लें। तो पहली गलती जो आप करते हैं वो ये है कि आपको डू नॉट डू मल्टीपल कोर्स। आपको एक साथ कई डिग्रीज नहीं लेनी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि आईटीआई के साथ बीए डाल देते हैं, आईटीआई के साथ बीएससी डाल देते हैं, बीए करते हैं किसी अलग यूनिवर्सिटी से, बीकॉम किसी अलग यूनिवर्सिटी से करते हैं। ये सोचते हैं कि पेपर कोइंसाइड नहीं होगा और हम दोनों डिग्रीज को लेकर के दोनों डिग्रीज का लाभ उठा पाएंगे। तो सबसे पहले आप एक जान लीजिए कि ये इलीगल प्रोसेस है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप दोनों ही कोर्सेज को रेगुलर कर रहे हैं, एक साथ दो जगह पर नहीं हो सकते। तो दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि आप जो भी करें एक बार में एक ही चीज करें। अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो केवल बीकॉम करें, अगर आप बीए कर रहे हैं तो केवल बीए करें, अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो केवल बीएससी करें। क्योंकि आप कहीं भी अगर दो डिग्री एक साथ करते हैं तो वह इलीगल माना जाता है। उसके लिए आपको कहीं ना कहीं पेनाल्टी और कहीं ना कहीं आपकी दोनों डिग्रीज रद्द हो जाती हैं। इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप ऐसा करने से बचें। आपको कई सारे लोग सलाह देते हैं पर यह बिल्कुल गलत है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। दूसरी बात होती है कि हम सभी कहीं ना कहीं 12th के बाद एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। उस चक्कर में हम एक गलत डिसीजन ले लेते हैं और हम एक ऐसी जॉब को ज्वाइन कर लेते हैं जिसमें हमें बहुत सारा समय देना पड़ता है। तो आपको डू नॉट वर्क फुल टाइम। आप कहीं भी जॉब करें तो एक पार्ट टाइम जॉब करें। जॉब का मतलब ये है कि आपकी कैरियर, आपकी पढ़ाई, ये बहुत ही अहम साल है। 12th पास करने के बाद एक सही डायरेक्शन में चलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि वो कहीं ना कहीं जॉब कर लेते हैं, जैसे मॉर्निंग से 9 to 5 की जॉब कर लेंगे, मॉर्निंग 9 to 9 की जॉब कर लेंगे। वो ये सोचते हैं कि मैं जॉब भी कर लूँ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी हो जाऊँ। कुछ थोड़ी छोटी इच्छाओं को पूरी करने के लिए वो जॉब करते हैं कि मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं अपनी इस इच्छाओं को पूरा कर पाऊंगा। ये समय होता है कि आप अपनी इच्छाओं को मार करके कुछ अच्छा करने के बारे में सोचें। इसीलिए आपको अगर जॉब करनी भी है तो आप पार्ट टाइम जॉब करें, उस जॉब को करें जिसमें 2 से 3 घंटे आपके जाते हैं। जैसे आप कहीं ट्यूशंस दे दें, प्राइवेट ट्यूशंस दे दें, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ा लें, कोई एक छोटा सा चीज अपने हिसाब से आप कर लें। ऐसा चीज करें जिसमें आपका कम से कम समय जाए और आपको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिले। तो अगर आप एक बार पैसे कमाने लगेंगे, फुल टाइम जॉब में आप रहेंगे, तो कहीं ना कहीं जब पैसे आते हैं तो आपका डिस्ट्रैक्शन होता है और आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। और ये चीजें आपके साथ अगर होंगी तो आप बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे, आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप फुल टाइम जॉब ना करें। कोशिश ये करें कि मैं कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले पाऊँ। इससे ज़्यादा मेरा प्रायोरिटी मेरी कैरियर है, मैं उसको अपनी प्रायोरिटी दूंगा। अगर फाइनेंशियल आप परेशान हैं तो आप पार्ट टाइम जॉब्स के लिए देखें, आप फुल टाइम जॉब ना करने के बारे में सोचें। अगली जो बात यह है कि आपको अपने कैरियर को बहुत ही सावधानी पूर्वक चूज करना चाहिए। चूज योर कैरियर वाइजली। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, देखिए आप अपने कैरियर को हमेशा किसी के देखा देखी ना चूज करें कि आपके दोस्त ने बीए किया तो आप भी बीए करेंगे। अगर आपको कह दे यूपीएससी के लिए तैयारी करनी है तो आप बीए कर लो, ये आपको नहीं करनी चाहिए। आपको ध्यान ये देना है कि आपका सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट किसमें है। आपको साइंस में इंटरेस्ट है तो आप बीएससी करें, अगर आपका साइंस में अच्छा इंटरेस्ट है तो आप इंजीनियरिंग करें, आपका बायो में इंटरेस्ट है आप मेडिकल करें। तो हमेशा अपनी कैरियर को इस तरह से चूज करें। ऐसा ना हो कि आप मेडिकल कर रहे हैं फिर आपका अचानक से मन करे कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा तो मैं बीएससी में आ जाऊँ। ये नहीं, अगर आपका मन है कि आप बीएससी चला पाओगे तो आप बीएससी ही करो। ऐसा ना हो कि मेडिकल के ईयर में जाने के बाद आप ड्रॉप आउट हो जाओ और आप तैयारी अच्छी ना कर पाओ, आपका समय भी वेस्ट हो जाए। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अगली बात यह है कि डोंट चेंज योर स्ट्रीम। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस बात से आप जरूर एग्री करते होंगे कि बहुत बच्चे मैथ से होते हैं फिर वो जाकर के बीकॉम कर लेते हैं,
मैथ से होते हैं फिर वो जाकर के बीए कर लेते हैं, बायो से होते हैं बीए कर लेते हैं। उनके दिमाग में होता है कि यूपीएससी की अगर हमें सिलेक्शन लेना है, किसी गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो हमें कोई भी एलिजिबिलिटी मिल जाती है। बिल्कुल देखिए होता है, अच्छा बात है, लेकिन अगर आप अपनी स्ट्रीम चेंज कर लेते हो तो अपना बैकअप प्लान आप खो देते हो। जैसे मान लो कि अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सिलेक्शन रेट जानते हो कि बहुत कम है और इंडिया में हर कोई कहीं ना कहीं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऐसी चीजें को ज्वाइन करना चाहता है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सेल टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट, ऐसे बहुत सारी जॉब्स हैं, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, ये सारी जॉब्स आप ज्वाइन करना चाहते हो। इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप स्ट्रीम मत चेंज करो। अगर मान लीजिए बाय द वे आपका सिलेक्शन उसमें ना हो तो आप अपनी स्ट्रीम के दम पे एक अच्छी जॉब ले सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपने बीकॉम किया तो आप कहीं अकाउंटेंट की जॉब ले सकते हो। अगर आपने बीटेक कर लिया तो आप इंजीनियरिंग की जॉब कर सकते हो। अगर आपको यूपीएससी में सिलेक्शन ना हो या जो भी आपने सोचा है अपने लिए वो आपके पास ना हो पाए तो आपके पास एक बैकअप होगा। आपको ऐसा नहीं हुआ कि आपने अगर स्ट्रीम चेंज कर दी फिर आपने अपनी क्वालिफिकेशंस को कम कर लिया तो आपको आप पास ऑप्शंस कम हो जाए। अगर आपका टारगेट आपको ना अचीव हुआ तो आपको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। अगली बात है, देखिए हमेशा प्रिपरेशन करते समय ध्यान रखें कि डू नॉट मेक लार्ज गैप्स बिटवीन स्टडी। कहने का मतलब आप जो गैप देते हैं, अब इस गैप को आप समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपने मेडिकल की तैयारी शुरू की, अब आपने इंजीनियरिंग की तैयारी शुरू की, आपने गैप देते चले गए, आप साल 2 साल 3 साल, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आप क्या करें कि गैप लेने का प्रयास ना करें। अगर मान लीजिए आप कुछ बड़ा टारगेट अचीव करना चाहते हैं जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, तब आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग की तैयारी नहीं हो पाती है तो फिर आप जाकर के बीए ना करें। कहने का मतलब इस तरह की डिग्रीज ना लें, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको बाद में परेशान करेंगे। जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो ये क्वेश्चंस आपसे हार्शली पूछे जाएंगे कि अगर आपको यही ग्रेजुएशन डिग्री करनी थी तो आपने इतना साल क्यों दिया। तो जो भी करें उस पर स्टिक रहें, लेकिन अगर कुछ ना अचीव हो पाए तो कहीं ना कहीं आप एक बैकअप प्लान को देखें। बहुत ज़्यादा गैप ना दें अपनी स्टडी के बीच में। इससे क्या होता है कि आपकी लय टूट जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो आपकी लय, रिदम, ये टूट जाती है और इसको बनाने में आपको बहुत समय लग जाता है। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कुछ ऐसी बातें थी जो 12th के बाद आपको नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा, कौन सी बात आपको अच्छी लगी, कौन सी गलतियां आप करते हो, कौन सी गलतियां आप नहीं करना चाहोगे, इस पर कमेंट जरूर करिएगा। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।